अमेरिका के ईरान पर हमले ने खित्ते की सूरत हाल बदल कर रख दी है। अमेरिका के हलीफ ममालिक इस हमले की हिमायत कर रहे हैं, जबकि चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। इस तनाज़े के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक चीन का मौक़िफ़ यही रहा है कि सूरत हाल को कंट्रोल में रहना चाहिए और एस्केलेशन जो है वो कम होनी चाहिए। आप जायजा लेते हैं कि चीन इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है और चीन के क्या मफादात वाबस्ता हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो चीन को क्या खदशात लाक हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये खदशा लाक होगा कि ईरान ने जैसा कि ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद होने से चीन को क्या नुकसान होगा, तो मैं ये बता दूं कि चीन दुनिया में ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन चीन अपनी योमिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल खाम तेल जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करता है, जिसका 15% जो है वो ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। और ये जो जिस आबी गुजरगाह से गुजर कर चीन तक पहुंचता है उसे वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। ईरान ने ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देगा। इससे आलमी सतह पर खाम तेल की तरसील में खलल आएगा और मजमूई तौर पर 20% जो खाम तेल इस जो गुजरगाह से गुजरता है उसके जरिए आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिका ने भी चीन से कहा है कि वो ईरान को खबरदार करे कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद ना करे, वरना इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इस तनाज़े के आगाज़ पर भी चीन ने इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की थी और अब चीन की वजारत खारजा ने बयान जारी किया है जिसमें अमेरिका के ईरान पर हमले की भी मजम्मत की गई है और फरीकैन पर जोर दिया गया है कि वो इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें और मुज़ाकरात के जरिए ही इस तनाज़े को हल किया जाए। चीन माहिरीन का ये कहना है कि चीन इस तनाज़े को शिद्दत नहीं चाहता और इस तनाज़े में शिद्दत रोकने के लिए जो भी उससे बन पड़ा वो इस हवाले से करेगा। वो अपने इलाकाई शराकत दारों से भी बात कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है। इनको ऑन बोर्ड लेकर आगे का लाहे अमल जो है वो तय कर सकता है। अब तक अगर बात की जाए चीन के रद्द अमल की, तो चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी इस हवाले से बयान जारी किया था और फरीकैन से तहम्मुल और बर्दाश्त का उन्होंने जो है वो बयान जारी किया था। लेकिन अब चीन की वजारत खारजा ने अमरीकी हमले की जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इससे बाज़ माहिरीन के मुताबिक अमेरिका को ये पैगाम दिया गया है कि वो इस जंग को मजीद फैलने से रोके, क्योंकि अगर ये जंग मजीद फैलती है तो लामहला चीन भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। दूसरा बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि चीन किसी सूरत ये नहीं चाहेगा कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो या रजीम तब्दीली की जो बातें हो रही हैं, क्योंकि चीन के बहुत से मफादात वाबस्ता हैं ईरान के साथ। 2023 की अगर बात की जाए तो चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती मुआहिदा भी करवाया था, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आए थे। माजी में हमने देखा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुखासमत पाई जाती थी और एक दूसरे से सफारती रवाबित भी इनके मुनक़ता थे। लेकिन चीन की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए। उसके साथ साथ चीन ने ईरान के साथ 2023 में ही $25 अरब का एक तजारती मुआहिदा भी किया था। यूँ चीन के मशरिक़ वस्ता में कई मफादात वाबस्ता हैं और अगर अमरीका ईरान पर मजीद कार्रवाइयाँ करता है या इसराइल ईरान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है और ये जंग फूल पकड़ती है तो इससे लामहला चीन के मफादात भी मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा माहिरीन का ये कहना है कि चीन के मफाद में यही है कि इस खित्ते में स्टेटस को बरकरार रहे और जैसा कि माजी में चीन का ये मौक़िफ़ रहा है कि आलमी तवानाई एजेंसी के पास ये इख्तियार है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नज़र रखे और जो मुज़ाकरात ईरान जारी रखे हुआ था उसका सिलसिला दोबारा से जोड़ा जाए। तो माहिरीन का कहना है कि चीन खित्ते में इलाकाई सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन अगर मामलात आगे बढ़ते हैं या अमेरिका मजीद जारहाना रवैया अख्तियार करता है टुवर्ड्स ईरान तो चीन भी कोई ना कोई पोजीशन जो है वो ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ए डिजिटल को लाइक कीजिए, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।